तो जय माँ काली मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। और आज मैं आपको एक सच्ची प्रेत साधना अनुभव बताने जा रहा हूँ। और जिन साधक ने ये की थी उन साधक की इस साधना में जान भी गई है। तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी खतरनाक साधना हो सकती है प्रेत साधना। जो कि जिन साधक ने ये की थी उन साधक का तो मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, पर हर एक साधक को जो कि साधना की फील्ड में है उसको ये स्टोरी, ये अनुभव सुनना बहुत ही ज़रूरी है। जिससे कि और जो पूजा पाठ भी करता है, यानी कि जो नहीं भी करता है और जो मतलब पूजा पाठ कुछ भी नहीं करता, उसको भी ये मतलब जो आम आदमी है उसको भी ये सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ये गलती आगे जाकर ना करे। ठीक है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, कोई कोई भी इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, कभी भी हो सकता है। तो सुनते रहिए और इस साधना और जो मैं साधना अनुभव जो बताऊंगा अभी आगे, उस पर ज़रा थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ, आप अच्छे से समझ पाएँ। तो बिना आपका टाइम बर्बाद किए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए हुआ क्या था इनके साथ, मैं शुरुआत से बताता हूँ। ये इनका मैं आपको नाम नहीं बता सकता, मैंने आपको पहले बता दिया। आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, ये प्रेत साधना करना चाहते थे पर इनके पास कोई गुरु नहीं था। ठीक है, और आप जानती हैं कि गुरु होना कितना आवश्यक होता है। हर हर किसी साधक के पास एक गुरु होना चाहिए, वरना फिर आप भी जानते हैं बिना गुरु साधना कभी सिद्ध नहीं होती। तो इन्होंने बिना गुरु के ही साधना शुरू कर दी और जिनका इंजाम इन्हें भोगना पड़ा बहुत बुरा। आप देखते रहिए। देखिए, और ये साधक दिल्ली के ही हैं और इन्होंने दिल्ली में साधना की थी। दिल्ली में इन्होंने एक पीपल का पेड़ ढूंढा था, जिस पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने बैठकर अपनी साधना शुरू की थी, प्रेत साधना मतलब शुरू की थी। ठीक है, देखिए पहले दिन क्या हुआ, इन्होंने मतलब पूरी तैयारी अच्छे से कर रखी थी, बिना बिना गुरु के थे पर तैयारी इन्होंने अच्छे से कर रखी थी। ठीक है, इन्होंने मतलब हकी के माल रख रखी थी, हकी के पत्थर रख रखे थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे बिल्कुल अच्छे से। पहले पीपल के पेड़ की पूजा करी, सब कुछ किया। ठीक है, और प्रेत जो मंत्र था उन्होंने ये, अगर आप ये साधना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं इसे ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, और माना जाता है कि वो जो पीपल का पेड़ था, जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने साधना शुरू की थी अपने प्रेत की, उस पीपल के पेड़ के नीचे, सॉरी उस पीपल के पेड़ के ऊपर बहुत सारे प्रेत निवास करते थे। और जिस प्रेत की वो साधना कर रहा था उस प्रेत का नाम था ब्रह्म प्रेत। और वही ब्रह्म प्रेत उस पीपल के पेड़ के ऊपर निवास करता था। और देखिए, इस साधना की विधि मैं आपको तभी बता दूंगा जब मैं आपको ये साधना बताऊंगा। मैं ये साधना आपको तभी बताऊंगा जब आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। ठीक है, या तो आप हमको टेलीग्राम पे ही बता सकते हैं, हम आपको पे बता देंगे। ठीक है, पर मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर आप बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे तो क्यों नहीं बनाऊंगा मैं, आपकी इच्छा तो पूरी करनी है। देखिए, इनकी जो साधना विधि में जो सामग्री लगी थी वो मैं आपको बताया था कि इन्होंने शुरुआत से किया क्या था। इन्होंने अपनी थाली में हकीक के पत्थर, हकीक की माला अपनी, जिससे जाप करेंगे उस प्रेत मंत्र का। और देखिए, जिस मंत्र से ये साधना कर रहे थे वो मंत्र एक शाबर मंत्र था, और शाबर मंत्र जल्दी काम करते हैं। और देखिए, ये इनको पहले दिन ज़्यादा कुछ अनुभव हुए नहीं, इनको बस थोड़ी सी आवाज़ें आई। पर पहले दिन किसी को कोई अनुभव होते ही नहीं है। ठीक है, पहले दिन कोई अनुभव होते ही नहीं है, पर इनको हुए। और देखिए, इनकी साधना 7 दिन की थी। ठीक है, तो 7वें दिन क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर मैं आपको धीरे धीरे आगे एक एक दिन करते करते बताया जाता हूँ कि इनके साथ क्या क्या हुआ। देखिए, पहले दिन इनको ज़्यादा कुछ अनुभव हुए नहीं, बस थोड़ी सी आवाज़ें आई, जैसे कि कोई बिल्ली रो रही है, कोई कुत्ता रो रहा है। देखिए, ऐसी कुछ आवाज़ें आई। ये संकेत होता है कि प्रेत, हाँ, साधना ठीक चल रही है। ठीक है, पर ये शाबर मंत्र से करते हैं और शाबर मंत्र उग्र तरीके से प्रेत साधना में काम करते हैं। तो अगर आपको देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप कोई मंत्र चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दूसरे दिन इनके साथ क्या हुआ, जब इन्होंने अपनी साधना शुरू की, ये नॉर्मली अपनी साधना 12 बजे से लेकर 1 बजे तक करते थे। ठीक है, 1 घंटे तक इनकी ये प्रेत साधना चलती थी। और दूसरे दिन इनके साथ क्या हुआ, जो जब ये साधना कर रहे थे करीब 12:30 के आसपास, क्या हुआ कि जब ये साधना कर रहे थे, अपनी माला जप रहे थे, तो इनके सामने जो इन्होंने सामग्री रखी हुई थी अपनी थाली की, वो हिलने लग गई थोड़ी सी। ठीक है, यानी कि मतलब वाइब्रेट होने लग गई थोड़ी। समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो
ये फिर अपने मतलब इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, पर जब इनको आवाज़ आई थोड़ी, तब इन्होंने आंखें खोल के देखी, तब पता चला कि हाँ कोई है यहाँ पे आसपास, पता चल रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते इनके 6 दिन बीत गए। ठीक है, 6 दिन इनके ऐसे करते करते बीत गए कि इनको ये ऐसे ऐसे अनुभव होते रहे कि कोई दिख रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ठीक है, पर अब आते सीधे 7वें दिन पे। देखिए 7वें दिन इनके साथ क्या हुआ, जब इन्होंने अपनी साधना शुरू की 12 बजे, तो 12 बजे इनको कुछ हुआ नहीं, 12:30 बजे से इनको अनुभव होना शुरू हुए। इनको क्या हुआ कि सबसे पहले एक काला सा आदमी अपने सामने दिखने लग गया, जो कि इनको बुला रहा अपनी तरफ। ठीक है, अब इन्होंने घेरा नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, तो इनकी एक और गलती बिना गुरु के। ठीक है, अगर घेरा नहीं लगाते बिना, अगर गुरु होता है और अगर आपने घेरा नहीं भी लगाया, तो गुरु की शक्ति आपकी रक्षा करती है। पर अगर आप बिना गुरु के और बिना घेरे के साधना कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी जान को रिस्क पक्का ही है। अगर और प्रे साधना कर रहे हैं तो बात ही क्या फिर उसमें। ठीक है, देखिए ये ये जो उनको काला आदमी दिख रहा था, वो प्रेत नहीं था जिनको वो बुला रहे थे। वो कोई दूसरी शक्ति थी जो उनके सामने आके उनको प्रकट हो गई थी। ठीक है, पर इनको लग रहा था कि ये वही प्रेत है जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ, अब तो ये आ गया है। ठीक है, पर उनका जाप पूरा नहीं हुआ था, तो उन्होंने जाप पूरा करने की सोची। ठीक है, तो फिर इन्होंने अपने जाप का कंटिन्यू रखा। तो धीरे 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 करते 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 इनके साथ क्या हुआ कि जो थाली थी, वो जो आदमी था जो उनको बुला रहा था, वो इनकी थाली आके खींचने लग गया इनसे। ठीक है, जो मतलब अंदर रखी थी, मतलब जो उनके पास जो थाली रखी थी, वो उस काले आदमी ने उठा ली और उसको उस थाली को फेंक दिया। ठीक है, तो उसे लग रहा हो कि मतलब प्रेत गुस्सा हो गया, इन्हें ये लग रहा था कि प्रेत गुस्सा हो गया है। ठीक है, मतलब उग्र हो गया थोड़ा, तो इन्होंने अपना जाप बंद कर दिया। तो फिर उस प्रेत ने बोला कि पर फिर जब प्रेत ने इनसे ये बोला, यानी कि जो दूसरी शक्ति और प्रकट हुई थी, ठीक है, याद रखिए कि वो शक्ति वो नहीं थी जिनकी साधना कर रहे थे, वो दूसरी शक्ति थी। ठीक है, जब उस शक्ति ने इनसे ही बोला कि आप ये साधना रोक दीजिए, मैं आ चुका हूँ, अब मैं आपके साथ अब मैं आपके शरीर में प्रवेश करूँगा, तो इससे आपको ये लाभ होगा। ठीक है, और आपकी जो इच्छा है वो सारी मैं पूरी करता रहूँगा, जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी इच्छा आती जाएगी, मैं उसे पूरी करता जाऊँगा। ठीक है, अब मैं आपके पूर्ण वश में हूँ। ठीक है, तो ये बोल के फिर साधक ने भी सोचा कि प्रेत आ गया है, तो उसने उनको अपने शरीर में आने की अनुमति दे दी। तो प्रेत तो बैठे ही था इसी फिराक में, तो वो उनके शरीर में प्रवेश कर गया। और उसके बाद उन्हें पता चला कि वो जिस प्रेत की साधना कर रहे थे, वो प्रेत आया ही नहीं था, वो दूसरी शक्ति थी। पर ये फिर इनके शरीर में 2-3 दिन इनके शरीर में थोड़ी बुखार रहा इनको। फिर उसके बाद, पर जब इनका बुखार नहीं गया, तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर को दिखाने के बाद ये थोड़ी दवाइयाँ ववाई रहीं, पर दवाई से कुछ इतना फ़र्क पड़ा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते 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 कुछ दिन बीतते गए। तो ऐसे करते करते इनके जो लास्ट दिन में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब मैं वो नहीं बताऊंगा कि क्या कब हुई कैसे हुई। देखिए, पर लास्ट दिन में इनकी मृत्यु हो गई। पहले इनको बुखार चढ़ा, फिर बुखार चला, फिर इनकी मृत्यु हो गई। मतलब जिस प्रेत की इन्होंने साधना की थी वो आया नहीं, दूसरी शक्ति ने इनका फ़ायदा उठा लिया। ठीक है, और वो शक्ति, ये शक्ति बैठी इसलिए रहती है ताकि ये आपका फ़ायदा उठा सकें। तो हर साधक से विनती है मेरी कि ये गलती वो कतई ना करे कि बिना गुरु के साधना शुरू कर दे। गुरु अवश्य बनाए। ठीक है, गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है, और घेरा अवश्य लगाए साधना में। ठीक है, घेरा, अगर आपने घेरा लगा रखा है और आपके पास गुरु नहीं है, तो फिर भी आपको रिस्क रहता है। ठीक है, हाई रिस्क रहता है कि आपकी मतलब जान को कुछ खतरा हो सकता है। ठीक है, तो गुरु बनाना आवश्यक है इन साधनाओं में। ठीक है, अगर आपको ऐसी साधना करनी है, फिर कोई भी साधना करनी है, गुरु तो आवश्यक होता ही है। ठीक है, गुरु के बिना कोई साधना सफल ही नहीं होती। अगर उनके पास गुरु होता, तो शायद ये नौबत उनके साथ ना होती। ठीक है, तो गुरु बनाना आवश्यक है। और जिन भाइयों ने अब तक वीडियो देखी है, उनसे तहे दिल से उनको शुक्रिया। ठीक है, अनुभव हो गया होगा इन शक्तियों के बारे में, अंदाज़ा लग चुका होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। देखिए कई लोग होते हैं चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं, ठीक है। तो आपसे तहे दिल से विनती है, आप तो अपने परिवार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा, यानी कि जो भी जान के डालूंगा, जो कि मतलब ऐसी ऐसी आपको अनुभव साधनाएं देता रहूँगा, ताकि जागरूक रहे आप, ठीक है। ये दुनिया आपको फंसाना चाहती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई साधना मांगना चाहते हैं, ठीक है, या फिर चाहते हैं कि मैं कोई साधना यूट्यूब पे डालूं, तो आप कम या तो कमेंट में बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या तो आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलता हूँ, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल। एक नए अनुभव के साथ दोबारा मिलते हैं।